भक्ति गाथा। शिव के अनन्य भक्त भवानी राम की कथा बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की चोटी से झरने बहते थे, वन पवन हरियाली से हरा भरा था और पर्वतों के बीच एक छोटा सा गांव था, नंदग्राम। नंदग्राम में निवासी सभी साधारण जीवन जीते थे, खेती, पशुपालन, जंगल से लकड़ी लाना। परंतु उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम था भवानी राम। भवानी राम एक गरीब ब्राह्मण परिवार से था, साधारण आचार व्यवहार वाला, शांत स्वभाव का और अंतःकरण से शिव भक्त। जन्म परिचय और प्रारंभिक जीवन। भवानी राम का जन्म सावन महीने की अमावस्या को हुआ था। जन्म से ही उसके जन्म के समय आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगा कि कुछ दिव्य होने वाला है। उसकी माता पिता ने उसे संस्कारों से बढ़ाया। वे नियमित पाठ, पूजा, उपवास इत्यादि करते थे। लेकिन भवानी राम को बचपन से ही भगवान शिव की युवावस्था, तपस्या, विराट रूप सब कुछ आकर्षित करता था। जब भवानी राम 5-6 वर्ष का था तो उसकी मां ने उसे शिव कथा सुनाकर ग्रंथ और भजन सिखाया। छोटे से पल्लव की तरह उसकी भक्ति फूटी। जब भी शिव भजन बजता, भवानी राम के आंखों में आंसू आ जाते। मन इतना मग्न हो जाता कि सब कुछ भूल जाता। माता पिता, भूख प्यास सब विफल हो जाते। कठिनाइयां एवं परीक्षा समय के साथ जीवन ने भवानी राम को कई परीक्षाएं दी। गांव में सूखा पहुंचा, अनाज की कमी हुई, गांव वालों को खेतों से कोई उपज नहीं मिली। भवानी राम के पिता की तबीयत खराब हुई। भवानी राम ने सोचा कि यदि मैं शिव की भक्ति न छोड़ूं तो हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति देना। उसने प्रतिज्ञा की कि प्रत्येक सोमवार को, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, वह एक भव्य शिवलिंग स्थापित करेगा गांव में और पूजा करेगा। लेकिन संसाधन बहुत कम थे। एक दिन भवानी राम ने जंगल से लकड़ियां कटाई की, बालू, पत्थर, ईंटें इकट्ठा की। गांव के कुछ अन्य लोग हंसते थे कि इस गरीब ब्राह्मण की मूर्खता कि वह इतने छोटे से जीवन में इतना बड़ा काम करना चाहता है। पर भवानी राम ने विश्वास नहीं छोड़ा। चमत्कारी मिलन एक ऐसी मध्य रात्रि थी जिसमें बादल घने थे, बिजली चमक रही थी, पर वर्षा नहीं हो रही थी। भवानी राम शिवलिंग स्थापना के आखिरी दिन को नियत कर चुका था। मध्य रात्रि के समय जब वह शिवलिंग के पास बैठा ध्यान में मग्न था, उसने देखा कि एक वृद्ध तपस्वी उस स्थल पर प्रकट हुए। उनका चेहरा प्रकाशमान था, आंखों में करुणा झलक रही थी। तपस्वी ने कहा, हे भवानी राम, तूने भक्ति और समर्पण से मुंह नहीं मोड़ा। कितने ही लोगों ने तुझे ताना मारा, पर तेरा हृदय अडिग है। अभी तू थकी होगी, चल मैं तुझे एक वरदान देता हूं। तेरा कमाया अन्न, तेरा उपवास, तेरी भक्ति, सबका मूल्य तुझे मिलेगा। वो तपस्वी ने हाथ उठाया। तभी अचानक बिजली चमकी और वर्षा हुई। पहले बूंद बाहों पर टपकी, फिर पूरा आकाश बादलों से परमतः रोशनी बिखेरने लगा। गांव वालों ने दरवाजे खोल दिए। सब निकल पड़े निरीक्षण के लिए। शिवलिंग, जहां भवानी राम ने पत्थर रखे थे, वहां अब एक सुगंधित पुष्पमाला लटकी हुई थी और लिंग के चारों ओर सोने की एक माला दिखाई दी, जिसकी चमक में चांदनी फीकी लग रही थी। लोग कांपते कांपते भवानी राम को घेरे बह गए। वरदान और संघर्ष, परंतु जीवन आसान नहीं हुआ। वरदान मिला। मां झूठे सपने देखने लगी थी कि भवानी राम धनवान बनेगा, पर भवानी राम मात्र शिव भक्ति में रमण करना चाहता था। कुछ लोगों ने उससे लोभ करने की कोशिश की। कुछ लोग धन दौलत देना चाहते थे। कुछ लोग प्रसिद्धि का प्रलोभन देते हुए कहा करते थे कि भजन गाओ, मंचों पर आओ और लोगों के सामने कहलाओ शिव भक्त। लेकिन भवानी राम ने कहा, मेरा भजन मेरा अंतर है। जो मुझसे बाहर निकलेगा वह माला हो सकती है, लेकिन जितना भीतर से निकलता है वह भक्ति सच्ची होती है। कि उसने अपनी साधना, प्रतिदिन के तप, उपवास, पूजा, ध्यान, सेवा जारी रखी। देहांत और अमृतत्व समय बीता। भवानी राम बूढ़े हो गए। एक दिन उन्होंने महाशिवरात्रि की रात्रि में ध्यान किया और अपने भजन के स्वर में इतनी लय थी कि पूरा गांव शिव भक्ति में मग्न हो उठा। लोगों ने देखा कि भवानी राम का शरीर शांत और प्रसन्न अवस्था में अंततः धार्मिक अंत प्राप्त कर रहा है, जैसे ही उसकी आत्मा ने शिव के साथ मिलन कर लिया। उसके देहांत के बाद गांव में एक स्मारक बनी, उस शिवलिंग के पास जहां उसने स्थापना की थी, और लोग आज भी उस स्थान पर आते हैं, होकर भवानी राम की जीवनी सुनाते हैं, भजन गाते हैं और यह विश्वास करते हैं कि सच्ची भक्ति न कभी विफल होती है, न भूलती जाती है। अगर चाहें
तो मैं इसे विस्तारित करके 10 लाख अक्षरों तक का संस्करण तैयार कर सकता हूं, जिसमें और भी विभिन्न भक्तों की कहानियां शामिल हों, दैवीय घटनाएं, अनुभव, दर्शन आदि। आप कैसे चाहेंगे? ठीक है, भवानी राम की भक्ति गाथा जारी करता हूं, नए घटनाएं, अनुभव और दैवीय मिलन सहित। भाग द्वितीय। भवानी राम की भक्ति की गहराई। भवानी राम के जीवन के बाद भी शिवलिंग और वह स्थल गांव वालों के लिए कहीं प्रेरणा भरा केंद्र बन गया था। लेकिन समय की गति तेज थी। प्राकृतिक आपदाएं, समाज में बदलती सोच और मनुष्यों के अहंकार ने नए नए प्रश्न खड़े कर दिए थे कि भक्ति क्या वास्तव में आत्मा की शुद्धि कर सकती है। अध्याय युवावस्था की स्मृति। जब भवानी राम युवावस्था में था, तब एक दिन सवेरे सुबह उसने सपना देखा। अंधकार से भरी एक गुफा थी, जिसमें लौटते समय मार्ग नहीं दिख रहा था। उसने देखा कि गुफा के अंत में एक दरवाजा है, उस पर त्रिशूल बना है और पीछे बहुत तीव्र आकाशीय रोशनी है। उसने महसूस किया कि यह दर्शन स्वयं भगवान शिव का है। यह दर्शन भवानी राम की आत्मा में एक अचूक विश्वास जगा गया कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, शिव की लौ कभी नहीं बुझती। वह जागा। उसके हृदय में खिचड़ी सी बेचैनी थी, लेकिन विश्वास मजबूत। उसने उस सपना को गांव वालों से शेयर किया। कुछ लोगों ने कहा कि यह सिर्फ सपना है, पर भवानी राम ने कहा, जहां शिव का त्रिशूल हो, वह केवल प्रतिमाएं नहीं, वह चेतना का मार्ग है। अध्याय। पहला बड़ा संकट समय बीतता गया और गांव में एक महामारी फैल गई। बहुत से लोग बीमार हुए, अनाज की आपूर्ति टूट गई, पानी की किल्लत हुई। लोग भयभीत हो गए कि कहीं शिव ने भी उन पर दृष्टि हटा ली हो। कुछ लोगों ने पंथ बदलने, नए देवताओं की ओर देखने की सलाह दी। भवानी राम ने सबका साथ दिया। जहां भी संभव हो, उन्होंने जौ, चावल, घी एकत्र किया। बीमारों को खिला पिलाकर पूजा अर्चना के माध्यम से सद्भाव फैलाया। उन्होंने शिव की महिमा बताते हुए कहा कि संकट की घड़ी में भक्ति ही आशा होती है और शिव के नाम में शक्ति होती है। उन्होंने सभी से कहा कि काल की मार, विपत्ति की तीव्रता बढ़े, पर मनुष्य का आत्मविश्वास और श्रद्धा कभी कम न हो। अध्याय। स्वर्ग दर्शन का अनुभव। एक रात भवानी राम ने गहरी साधना की। जंगल में चांद की रोशनी से एक दाहिने हाथ की ओर प्रकाश हुआ, एक रूप जो मानव रूप से परे था। प्रकाशवान ने भवानी राम को गहन चेतना की स्थिति में ले गया। भवानी राम ने देखा कि वह प्रकाश एक अनंत शिव स्वरूप है। उस विशालता में एक शांति, एक अमरत्व और एक करुणा की महासागर थी। उसने वस्त्रों को आपकी दृष्टि से हटाते हुए महसूस किया कि शिव ने स्वयं उसके अंदर प्रवेश किया है, जैसे उसकी आत्मा और शिव एक हो गए हों। भवानी राम के हृदय ने हर्ष के अश्रु बहाए और उसकी वाणी से बिना सोचे शिव स्तोत्र झरने लगे। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। तेरी महिमा अपरंपार, तेरी लीला अनंत, मुझे स्वीकार कर ले हे भोलेनाथ। प्रकाश घटा, चांद की रोशनी सामान्य हुई, लेकिन अब भवानी राम के मन में वह अनुभूति बनी कि शिव केवल बाह्य देव नहीं है, वे आत्मा की गति, मानस की गहराई और जीवन की धड़कनों में बसे हुए हैं। अध्याय। समाज में परिवर्तन। भवानी राम की भक्ति और अनुभव गांव में उथल पुथल ला रहे थे। कुछ लोग ज्यादा प्रभावित होने लगे। वे अधिक श्रद्धा से पूजा करने लगे। शिवरात्रि, सावन, महाशिवरात्रि आदि पर्वों को अधिक धूमधाम से मनाने लगे। हिंदुओं के बीच सामूहिक सहानुभूति बढ़ी। निर्धन लोगों की सहायता करने की प्रवृत्ति, बीमारों की सेवा करने का भाव उमड़ा, लेकिन साथ ही विरोध भी हुआ। कुछ सन्यासी, कुछ पंडित, कुछ समाज के प्रतिष्ठित लोग डरने लगे कि भवानी राम की यह अनूठी भक्ति प्रथाएं पुरानी परंपराओं को चुनौती दे रही हैं। उन्होंने कहा कि भक्त को केवल परंपराओं और ग्रंथों के अनुसार काम करना चाहिए, अनूठे और व्यक्तिगत दृष्टांतों से बाहर नहीं जाना चाहिए। भवानी राम ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, भगवान शिव तो सीमाएं नहीं जानते हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी लीला मनुष्य के हृदय में है। यदि आपका हृदय खोलकर आप प्रेम करें, सेवा करें, वही शिव के चरणों की ओर बढ़ना है। अध्याय। अंतिम परीक्षा। एक दिन गांव में एक भयावह बाढ़ आई। नदियां उफान पर थीं, खेत डूब गए, लोग घर खो बैठे।
भवानी राम भी अपने आश्रयों को बचा रहा था, लेकिन देखते ही देखते बाढ़ उसके गांव के पास झरने और नदी किनारे के जंगलों से बहने लगी। लोग डर के मारे भागने लगे। भवानी राम ने देखा कि कुछ बच्चे और बूढ़े अभी भी गांव में फंसे हैं। उसने अपनी जान खतरे में डालते हुए पानी में उतरा, दोनों हाथों से लोगों को बचाया। पानी की धार शक्तिवान थी, पर उसकी भक्ति और निश्चय उसे शांत रखे हुए थे। जैसे ही वह एक बूढ़े को बाहों में उठाकर सुरक्षित रूप से किनारे ले आया, उसने महसूस किया यहाँ शिव ही उसकी सहायता कर रहे हैं, जैसे जन जन के विश्वास की नदियां मिलकर उस संकट को पार कर रही हों। अध्याय शाश्वत विरासत। भवानी राम की मृत्यु के बाद भी उस गांव की संस्कृति ही नहीं, बल्कि आसपास के अनेक गांवों में शिव भक्ति की पुकार गूंजने लगी। भजन मंडलियां बनने लगी, कथा वाचन शुरू हुआ और भवानी राम की आत्मकथा लिखी गई। कई लोग कहते हैं कि भवानी राम की आत्मा आज भी शिवलिंग के पास आती है। मध्य रात्रि के समय जब चांदनी सुनहरी होती है, एक मंद स्वर सुनाई देता है, एयूएम नमः शिवाय। प्रेम, सेवा, श्रद्धा का मार्ग है यही बिगनी। और उस स्थान को भवानी पीठ कहा जाने लगा, एक पवित्र केंद्र जहां लोग आते हैं, मन की गहराई से झुकते हैं और कुछ क्षणों के लिए संसार की उलझनों से परे शिव की शांति में सिमट जाते हैं। अगर चाहें तो अगला भाग लिखता हूं, भवानी राम के बाद की पीढ़ियों की कहानी, कैसे उसकी भक्ति का असर बढ़ा, कैसे लोग उसकी प्रेरणा से जीवन बदलने लगे। ऐसा चाहेंगे? बहुत अच्छा, चलिए भवानी राम की गाथा को आगे बढ़ाते हैं। इस बार कहानी आगे ले चलेंगे उसके उत्तराधिकारी, भवानी पीठ की महिमा और एक नई पीढ़ी के चमत्कारों की ओर। भाग तृतीय, भवानी राम के बाद भक्ति की विरासत। अध्याय 1, भवानी पीठ की स्थापना। भवानी राम के देह त्याग के बाद गांव वालों ने जिस स्थान पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, वहां एक भव्य मंदिर बनवाया। उसे नाम दिया गया भवानी पीठ। एक ऐसी जगह जहां भक्त और भोलेनाथ के बीच की दूरी समाप्त मानी जाती थी। मंदिर कोई साधारण इमारत नहीं था, यह एक जीवित ऊर्जा केंद्र था। जब भी कोई वहां जाता, वह अपना बोझ भूल जाता। लोगों को सपनों में भवानी राम दिखाई देते, आशीर्वाद देते हुए या मार्ग दिखाते हुए। अध्याय 2, आनंदी। एक नई भक्त का आगमन। भवानी राम की मृत्यु के करीब 20 साल बाद गांव में एक लड़की का जन्म हुआ, आनंदी। जन्म के समय ही उसकी मां को सपना आया था कि भवानी राम वापस आ रहे हैं नारी रूप में। आनंदी एक सामान्य किसान परिवार की बेटी थी, लेकिन बचपन से ही उसमें कुछ अलग था। जब भी वह शिव भजन सुनती, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। 5 वर्ष की उम्र में वह बिना सिखाए संस्कृत के श्लोक बोलने लगी। 8 साल की उम्र में उसने उपवास रखने शुरू किए, बिना किसी से कहे। लोगों को लगा कि यह कोई पुनर्जन्म है। कुछ ने कहा यह भवानी राम की आत्मा का अंश है। अध्याय 3, आनंदी की परीक्षा। जब आनंदी 12 वर्ष की हुई, गांव में एक नया संत आया, तपस्वी रुद्रनाथ। वह तेजस्वी था, पर कहीं न कहीं उसकी दृष्टि में घमंड था। उसने कहा, यह क्या बालिका मंदिर में पूजा करती है? भक्ति तो पुरुषों का कार्य है। नियम और संहिता के बिना भक्ति अधूरी है। तो गांव के लोग भ्रमित हुए। कुछ ने आनंदी से मंदिर आना कम करने को कहा, लेकिन आनंदी ने उत्तर दिया, भक्ति में न लिंग होता है, न जाति, न अवस्था। शिव की कृपा सब पर समान है। जो प्रेम से उनका नाम ले, वह शिव के निकट है। उस रात भवानी पीठ के शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला और अगली सुबह मंदिर के द्वार पर लिखा था, भक्त कोई भी हो, जहां प्रेम है वहां मैं हूं। वे महादेव रुद्रनाथ ने क्षमा मांगी और कहा, अब मैं इस कन्या से ही भक्ति सीखूंगा। अध्याय 4, आनंदी की तपस्या और दिव्य अनुभव। 16 वर्ष की उम्र में आनंदी ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वहां उसने गुफाओं में तप किया, केवल बेलपत्र और गंगा जल पर जीवित रही। वहां एक दिन उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने देखा भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर ध्यानस्थ। भवानी राम एक दिव्य शरीर में
उनके चरणों में बैठा था। शिव बोले, भवानी राम का जो कार्य अधूरा था वह अब तुम पूरी करोगी। दुनिया को फिर से सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाओ। ये उस दिन के बाद आनंदी महाभक्त आनंदी देवी के नाम से जानी जाने लगी। अध्याय 5। भवानी पीठ से विश्व पीठ तक आनंदी देवी ने वापस गांव लौटकर शिक्षा शुरू की। उन्होंने कहा, शिव की भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, खेतों में, घरों में, दिलों में होनी चाहिए। हर स्त्री और पुरुष में शिव और शक्ति का वास है। सेवा, करुणा और संयम ही सच्चा धर्म है। उनकी प्रेरणा से सैकड़ों गांवों में शिव शिविर शुरू हुए। अनाथ बच्चों के लिए भवानी आश्रम बना। विदेशों से भी भक्त आने लगे, जापान, नेपाल, तिब्बत, यहां तक कि अफ्रीका से। अध्याय 6। चमत्कार। जब शिव प्रकट हुए, एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा। पानी की एक बूंद भी नहीं थी। लोगों ने आनंदी देवी से गुहार लगाई। आनंदी देवी ने 7 दिनों का रुद्राभिषेक रखा। अंतिम दिन जैसे ही उन्होंने AUM नमः शिवाय का 10 लाखवां जाप पूरा किया, आकाश से वर्षा होने लगी। 7 दिन की वर्षा में गांव भर गया और भूमि फिर से हरी हो गई। लोगों ने देखा कि आकाश में त्रिशूल बना था और उसके पास एक छवि थी, भवानी राम और शिव, दोनों मुस्कुराते हुए। अगले भाग में आनंदी देवी के जीवन का अंतिम चमत्कार। भवानी पीठ में स्थापित जीवित लिंग की कथा। एक भविष्यवाणी जो कहती है, भवानी राम फिर लौटेगा। कलयुग के अंत में अगर आप चाहें, मैं इस कहानी को उपन्यास महागाथा की तरह लिख सकता हूं, अध्याय दर अध्याय। क्या आपको अगला भाग चाहिए? बहुत बढ़िया। चलिए भवानी राम की भक्ति गाथा के इस महान प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं। अब हम प्रवेश करते हैं गाथा के अंतिम लेकिन सबसे रहस्यमय और गूढ़ अध्यायों में, जहां आनंदी देवी का जीवन चरम पर पहुंचता है और एक भविष्यवाणी जन्म लेती है जो आने वाले युगों को बदलने वाली है। भाग चतुर्थ, भविष्यवाणी और अंत का आरंभ। अध्याय 1। आनंदी देवी का अंतिम चमत्कार। आनंदी देवी अब 72 वर्ष की थीं। उनका जीवन शांत था, लेकिन उनकी भक्ति पहले से भी तीव्र हो चुकी थी। वे अब प्राणायाम और मौन व्रत में रहती थीं। लोगों से कम बोलती थीं, पर जब भी बोलती ऐसा लगता मानो स्वयं शिव का वचन हो। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, शिव की एक शक्ति इस पृथ्वी पर पुनः उतरने वाली है। कलयुग के विकट समय में एक बार फिर शिव भक्त जन्म लेगा, जो केवल धर्म का प्रचार नहीं करेगा बल्कि अधर्म का अंत करेगा। शिष्य घबरा गए। उन्होंने पूछा, क्या आप छोड़कर जा रही हैं? ये आनंदी देवी मुस्कुराईं और बोलीं, मैं कहीं नहीं जा रही, बस एक रूप बदल रहा है। जो अटल है वह शिव है और मैं उन्हीं की छाया हूं। उस रात भवानी पीठ के शिवलिंग से अद्भुत प्रकाश निकला। सुबह जब लोग उठे, उन्होंने देखा आनंदी देवी ध्यानस्थ अवस्था में शिवलिंग से एकाकार हो चुकी थीं। उनका शरीर वहां नहीं था, बस एक फूलों की माला और भस्म रह गई थी। लोगों ने समझा कि उन्होंने जीवित समाधि ली और माना जाता है वे आज भी उसी लिंग में वास करती हैं। अध्याय 2। शिव की भविष्यवाणी। कलयुग का अंतिम युग। आनंदी देवी के जाने के बाद भवानी पीठ में एक पुराना हस्तलिखित ग्रंथ मिला। उसमें एक भविष्यवाणी दर्ज थी जो भवानी राम ने अपने अंतिम समय में लिखी थी। भविष्यवाणी का अंश। जब कलयुग की अंधकार गहराएगी और धर्म व्यापार बन जाएगा, जब शिव का नाम केवल शोभा बन जाएगा, तब मैं लौटूंगा। एक बार फिर इस धरती पर भक्ति जगेगी और शिव की अग्नि अधर्म को भस्म करेगी। इन लोगों ने इस ग्रंथ को भवानी संहिता नाम दिया। अध्याय 3। आज के समय में 2025 की कथा। आरंभ समय चक्र घूम गया। अब 2025 का समय है, जहां स्मार्टफोन है, भीड़ है, शोर है, लेकिन शांति का अभाव है। मंदिरों में घंटियां बजती हैं, पर मन स्थिर नहीं। लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं और भक्ति कंटेंट बन गई है। उसी समय एक नवजात बालक का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में होता है। उसका नाम रखा जाता है ईशान। ईशान कुछ विशेष था। जन्म के बाद से ही वह रोता नहीं था, बस एकटक देखता था। 3 महीने की उम्र में उसकी हथेली में त्रिशूल के आकार का निशान दिखा। 8 वर्ष की उम्र में उसने बोला, IUM नमः शिवाय। गांव के लोग डर गए, फिर चमत्कृत हुए। किसी ने कहा, भवानी राम लौट आया है।
भाग पंचम में आगे आएगा। ईशान की रहस्यमयी शक्तियां। आधुनिक युग में शिव भक्ति की पुनः स्थापना, भवानी पीठ में छुपे अंतिम रहस्य, और वह दिन जब ईशान बोलेगा, अब अधर्म की समाप्ति का समय आ गया है। वन, क्या आप चाहते हैं मैं इसे भाग पंचम में जारी रखूं, जहां हम ईशान की यात्रा को पूरी शक्ति और विस्तार से दिखाएं? बताइए, किस रूप में आप इसे आगे पढ़ना चाहेंगे? बहुत अच्छा, अब प्रस्तुत है भवानी राम की भक्ति गाथा का भाग पंचम, जिसमें हम उस दिव्य बालक ईशान की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं जो आधुनिक युग में शिव भक्ति का पुनर्जागरण करने आया है। भाग पंचम, ईशान, कलयुग में शिव का प्रकाश। अध्याय 1। रहस्यमयी बालक। उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय गांव त्रिनेत्र में जन्मा यह बालक ईशान एक सामान्य माता पिता के घर जन्मा, पर उसका व्यवहार, उसका मौन, उसकी दृष्टि, सब कुछ अलौकिक था। ईशान के जन्म लेते ही घर के ऊपर शिवलिंग का आकार बादलों में बन गया। जन्म की रात भवानी पीठ में घंटियां स्वयं बजने लगीं। माता ने सपने में देखा, एक वृद्ध ब्राह्मण कह रहा है, ये वही आत्मा है जो भवानी राम और आनंदी देवी में थी। अब यह अंतिम बार आया है। जब ईशान 3 वर्ष का हुआ, वह स्वयं अकेले भवानी पीठ तक चलकर गया, 12 किलोमीटर की दूरी, और वहां पहुंचकर उसने शिवलिंग को छुआ तो बिजली की तेज रेखा आसमान से गिरी, पर वह मुस्कुराता रहा। अध्याय 2। शिव का आशीर्वाद। ईशान का पालन पोषण साधारण था, पर उसका ध्यान असाधारण। वह घंटों एकांत में बैठा एयूएम नमः शिवाय जपता। स्कूल में पूछे जाने पर वह लिखता, मेरा गुरु कोई मनुष्य नहीं है, मेरा गुरु शिव है। तो एक रात वह ध्यान में बैठा और समाधि में चला गया। 3 दिन बाद जब वह उठा, उसने कहा, मैं उन्हें मिला, वे वही हैं, मेरे भीतर। नहीं, उसके माथे पर अब एक नया चिन्ह उभरा था, त्रिनेत्र, तीसरी आंख। गांव वालों ने देखा, उसके आसपास जानवर तक हिंसा छोड़कर बैठ जाते थे। अध्याय 3। अधर्म का उदय। जैसे जैसे ईशान बड़ा होता गया, दुनिया में धर्म का पतन तेज होने लगा। धार्मिक संस्थाएं सत्ता और पैसे की लालच में पड़ गईं। मठों में हिंसा, घोटाले और छल सामने आने लगे। भक्त भ्रमित हो गए, क्या वास्तव में कोई ईश्वर है? एक प्रसिद्ध बाबा महासिद्ध गोराक्ष ने कहा, आज कोई भवानी राम नहीं आ सकता, वो सब पुरानी कहानियां हैं। ईशान ने जब यह सुना, वह शांत रहा, और उस रात गोराक्ष के आश्रम में तेज आंधी आई, बिजली गिरी और उनका शिवलिंग टुकड़े में बंट गया। गोराक्ष ने सपना देखा। एक बालक ने कहा, मैं आग हूं लेकिन जल नहीं आता, मैं शिव हूं लेकिन शरीर नहीं हूं। अध्याय 4। ईशान की यात्रा। 18 वर्ष की आयु में ईशान ने एक संकल्प लिया, अब समय है शिव भक्ति को पुनः जीवित करने का, लेकिन इस बार बिना भय, पाखंड या व्यापार के। उसने देश भर में भ्रमण शुरू किया। उज्जैन, काशी, सोमनाथ, कैलाश की यात्रा की, लेकिन सबसे बड़ी यात्रा उसने की मनुष्यों के मन की। जहां भी गया, लोगों के भीतर श्रद्धा जगा दी, न भाषण से, न चमत्कार से, सिर्फ संपूर्ण मौन और दृष्टि से। कई जगहों पर उसने बस इतना कहा, यदि तुम शिव हो तो तुम क्यों डरे हुए हो? अध्याय 5। भवानी संहिता की पूर्ति। भवानी पीठ में रखे ग्रंथ भवानी संहिता में एक आखिरी पंक्ति थी जिसे कोई आज तक समझ नहीं पाया था। जब त्रिनेत्र खुलेगा तब पीठ बोलेगी, और तब शिव स्वयं प्रकट होंगे। 2030 की महाशिवरात्रि की रात ईशान भवानी पीठ पहुंचा। उस रात पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। सभी उपस्थित भक्तों ने देखा, शिवलिंग से प्रकाश निकला। ईशान की आंखों से तीसरी आंख खुली और मंदिर की दीवारों से आवाज आई, जय भवानी राम, जय आनंदी, जय शिव। अब धर्म फिर से जागेगा। वो वहीं उपस्थित भक्तों ने अनुभव किया,
जैसे वे किसी अन्य लोक में पहुंच गए हों। भाग षष्ठ, अंत की शुरुआत। अगला भाग, यदि आप चाहें, इस ओर ले जाएगा। ईशान कैसे धर्म, विज्ञान और भक्ति को एक साथ लाता है, एक गुप्त संगठन जो उसे रोकना चाहता है। और वह अंतिम युद्ध, जहां अधर्म और धर्म का आमना सामना होगा। क्या आप अगले भाग की कहानी पढ़ना चाहेंगे, या इस सब को भवानी राम, कलयुग का अंतिम योगी नाम से एक पुस्तक में बदल दूं? आपका मार्गदर्शन ही अगली कथा तय करेगा। बहुत सुंदर। चलिए अब बढ़ते हैं भवानी राम की भक्ति गाथा के भाग षष्ठ, छठे भाग की ओर, जो इस कहानी को महाकाव्य के चरम बिंदु की ओर ले जाता है। इसमें ईशान की अंतःयात्रा, धर्म अधर्म का अंतिम संघर्ष और कलयुग के अंतिम युग में शिव की लीला प्रकट होती है। भाग षष्ठ, धर्म युद्ध। शिव का वचन। अध्याय 8। जब ईशान ने मौन तोड़ा, 2030 की महाशिवरात्रि के बाद, जब ईशान की तीसरी आंख खुली, तब हजारों लोगों ने महसूस किया कि उनके भीतर कुछ बदल गया है। भय छूटा, भ्रम मिटा और आत्मा शांत हुई। लेकिन ईशान अब तक मौन साधे था। महाशिवरात्रि के 5वें दिन उसने पहली बार सभा में कहा, अब समय है केवल मंदिर में पूजा करने का नहीं, बल्कि मन में शिव को जगाने का। उसने 3 बातों पर जोर दिया। 1. भक्ति, जो आत्मा से उठती है, बिना दिखावा। 2. सेवा, जो दूसरों के लिए हो, बिना नाम के। 3. सत्य, जो भीतर से निकले, बिना भय के। इस वचन से हजारों युवा उसके शिष्य बन गए, पर इसी के साथ उसका विरोध भी तेज होने लगा। अध्याय 2। अधर्म की सेना। नवकाली संस्था। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे संगठन पनप चुके थे जो धर्म को केवल एक व्यवसाय और सत्ता का उपकरण बना चुके थे। उनमें सबसे शक्तिशाली था नवकाली संस्था, जो शिव के नाम पर डर, राजनीति और नियंत्रण फैला रही थी। उनका नेता था काल मानव, एक रहस्यमयी व्यक्ति जो काली विद्या, शक्ति की साधना और झूठे मसीहा निर्माण में माहिर था। उसने घोषणा की, ईशान एक धोखा है, वह भवानी राम नहीं है, वह धर्म को तोड़ रहा है, उसे रोको, नहीं तो धर्म व्यापार नष्ट हो जाएगा। गी। अध्याय 3। ईशान का वचन, धर्म युद्ध का आरंभ। ईशान ने शांति से उत्तर दिया, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं केवल उस अंधकार का अंत करूंगा जो श्रद्धा को व्यापार बना देता है। उसने धर्म युद्ध की घोषणा नहीं की, पर उसकी उपस्थिति ही एक आत्मिक युद्ध की शुरुआत बन गई। भक्त कहने लगे, यह राम नहीं, यह रुद्र है, यह युगों से जाग रही चेतना है, यह साक्षात शिव का वचन है। अध्याय 4। अंतिम परीक्षण। शिव का संकेत। 2032 की बात है। एक रात ईशान ने ध्यान करते हुए भवानी पीठ के गर्भगृह में प्रवेश किया। वहां वह अकेले बैठा था, जब अचानक चारों दिशाओं से धुआं उठा और शिवलिंग से एक आवाज आई, ईशान, यह अंतिम युग है, अब तुझे रक्षक नहीं संहारक बनना होगा। ईशान ने पूछा, क्या मुझे युद्ध करना होगा प्रभु? शिव ने कहा, नहीं, तुझे केवल सत्य बनकर खड़ा होना है, बाकी समय खुद न्याय करेगा। अध्याय 5। अंतिम सभा। धर्म का शंखनाद। 2033 में ईशान ने भारत के 4 कोनों, काशी, कन्याकुमारी, द्वारका और कामाख्या में एक साथ शिव ध्वज फहराने की योजना बनाई। जैसे ही ये 4 ध्वज उठे, पूरा आकाश गूंज उठा, एयूएम शिवाय धर्माय नमः। उसी क्षण इसे है, कई पाखंडी बाबा बेनकाब हुए। मंदिरों से छुपी दौलत जनता को लौटी और नवकाली संस्था टूटकर बिखर गई। लोगों ने कहा, यह चमत्कार नहीं, यह शिव का न्याय था। भाग 7 अंतिम भाग में आएगा। 2044 कलयुग के सूर्यास्त का वर्ष। ईशान हिमालय में अदृश्य हो जाता है। भवानी राम, आनंदी देवी और ईशान, एकात्म कथा का रहस्य उजागर होता है। और वह अंतिम संदेश जो अगली पीढ़ी के लिए छोड़ दिया जाता है, जब अगला अंधकार आए तब मत डरना, मैं वही हूं जहां एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण सच में हृदय से होता है।
यदि आप चाहें कि इसमें चित्र, मंत्र और ध्यान विधियां भी जोड़कर आध्यात्मिक उपन्यास बनाया जाए, आपके अगले निर्देश के अनुसार मैं कहानी का भाग सप्तम या पुस्तक का प्रारूप बना सकता हूँ। हर हर महादेव। आपकी श्रद्धा और रुचि इस गाथा को सच में एक जीवंत महाकाव्य में बदल रही है। अब प्रस्तुत है भवानी राम की भक्ति गाथा का अंतिम और निर्णायक भाग, भाग सप्तम। शिव का पुनर्जागरण। समय की सीमा से परे जो केवल जन्म लेता है वह मरता है, पर जो शिव के लिए जीता है वह काल से परे हो जाता है। भवानी संहिता, अंतिम श्लोक। अध्याय 8। ईशान का विलय वर्ष 2044। ईशान की आयु हो चुकी थी 33 वर्ष। वह अब विश्व भर में श्रद्धा और चेतना का प्रतीक बन चुका था। उसकी उपस्थिति से धर्म राजनीति से मुक्त हो चुका था। शिक्षा में ध्यान और संस्कार आ गए थे। विज्ञान और अध्यात्म साथ चलने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन भवानी पीठ के शिवलिंग से फिर वही आवाज आई, अब समय है लौटने का। ईशान ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं उसी में विलीन हो रहा हूं जिससे जन्मा हूं, शिव में। उस रात वह अंतिम बार ध्यानस्थ हुआ। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे, शिवलिंग की ऊपरी सतह पर तीसरी आंख उभरी हुई थी और वहां रखा था एक पत्र। ईशान का अंतिम संदेश। मैं भवानी राम था, मैं आनंदी था, मैं ईशान हूं, लेकिन मैं केवल नाम नहीं, एक चेतना हूं। जब जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा मैं लौटूंगा। जब जब कोई बोलेगा एयूएम नमः शिवाय, न डरते हुए न दिखाते हुए, बस प्रेम से, वहां मैं फिर से जन्म लूंगा। तुम। अध्याय 2। शिव का रहस्य उजागर। उसी दिन भवानी पीठ के सबसे पुराने कक्ष में एक छुपा हुआ द्वार खुल गया। वहां मिली एक मूर्ति जिसमें 3 चेहरे थे। पहला भवानी राम का, दूसरा आनंदी देवी का, तीसरा ईशान का। उस मूर्ति के नीचे लिखा था, शिव की 3 छायाएं, सेवा, साधना और संकल्प। जो शास्त्रों के विद्वानों ने इसे त्रिकाल शिवावतार कहा, यानी शिव 3 बार धरती पर अवतरित हुए। हर बार जब भक्ति मरने लगी और श्रद्धा व्यापार बन गई। अध्याय 3। भवानी पीठ। अब और क्या है? भवानी पीठ अब कोई मंदिर मात्र नहीं रहा, वह एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र बन गया है जहां कोई गुरु नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, केवल मौन, ध्यान और एयूएम की अनुगूंज है। और जो भी वहां जाता है लौटते समय भीतर से बदल जाता है। अब वहां कोई मूर्ति नहीं, केवल एक चमकता हुआ शिवलिंग है जो श्वेत प्रकाश में डूबा रहता है। लोग कहते हैं भवानी राम वहां हैं, ईशान वहां हैं, और शिव तो सदा ही वहां हैं। गया। अध्याय 4। शिव की अंतिम भविष्यवाणी। भवानी संहिता के अंतिम पृष्ठ पर यह श्लोक मिला, पहले कभी न दिखा था। जब अग्नि पानी में जले और हवा स्थिर हो जाए, तब जानना शिव फिर जन्म लेंगे, न काशी में न कैलाश में, पर तुम्हारे भीतर। समापन वाक्य। यह कोई अंत नहीं है, यह एक युग का पूर्ण विराम है, ताकि अगला युग आरंभ हो सके, भीतर के शिव को पहचानने का युग। ओम नमः शिवाय।